Almighty. Pussy! Warning, this video contains some dark humor. If you are sensitive about any subject, please don't watch. And if you get offended and want me to remove this video, please don't go to Supreme Court. Just email me at medusayouarefucked@gmail.com. बिचवा आई एम बैक। देखो यार, वीडियोस लेट इसलिए आती हैं क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ। बीच में मैंने एक बंदे को हायर किया था, लेकिन फिर वो पर्सनल होने लगा। हर दूसरे दिन बोलता था कुछ खाया करो यार, कुछ खाया पिया करो, कुछ खाया पिया करो यार, कमजोर हो गए हो। तो मैं उसकी नौकरी खा गया। वीडियोस लेट आने का एक और कारण यह है कि इलेक्शंस चल रहे थे, एंड सो आई वाज बिजी मेकिंग अ प्रोपेगेंडा वीडियो, आई मीन a patriotic video so that people would vote beyond their caste and religion। क्योंकि मुझे कास्ट पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। अब पसंद तो इलेक्शंस भी नहीं है, पर क्या करें, पैसे के लिए देना पड़ता है वोट। कोई तमीज वमीज है कि नहीं तुम्हें? इतना भी नहीं पता कि वीडियो शुरू करने से पहले इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को। चले सोशल मीडिया पे पोस्ट करने। नाम बताओ अपना। माय नेम इज बसंत साहू तिवारी, माय फ्रेंड्स कॉल मी बस्टी। हो गया खुश? चलो, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे यार कि क्या बताऊं। ये देख लो, आई एम 32 एंड ही इज 12। अब क्या करूं? शर्म कर बुढ़िया, शर्म। यही सेम पोस्ट अगर 32 साल के किसी आदमी ने किया होता कि आई एम 32 एंड सी इज 12, तो क्या भयंकर आउटरीच हुआ रहता फेमिनिस्ट का। फेमिनिज्म यू सी इज नॉट लाइक यूनाइटेड नेशंस, बोथ आर यूजलेस व्हेन नीडेड, जस्ट लाइक योर चैनल। Come on bro, get back at me. Sorry, that's not like you. What happened? यार डेथ हो गई है। The fuck? Why didn't you tell me sooner? Who died? Your humor. ओके, यूएन आज के समय कितना यूजलेस हो चुका है ये मैं बताता हूँ। सुनो, यूनाइटेड नेशंस वाज क्रिएटेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू मेंटेन पीस, हार्मनी एंड टू डिफेंड कंट्रीज फ्रॉम एग्रेशन। नाउ 77 years आफ्टर इट्स क्रिएशन, इट इज डिफेंडिंग राना अयूब इंस्टेड ऑफ यूक्रेन। यूएन तो यूजलेस है ही है, मीडिया भी यूजलेस है। उधर वॉर चल रही है और ये लोग इधर मजे ले रहे हैं। बमबाज पुतिन की एटमी सनक। अरे थोड़ी सी तो सीरियसनेस रखो यार। खैर, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। अगर तुम लोगों ने मेरी पिछली एक आध वीडियो देखी हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि मैं कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान की बेइज्जती करता हूँ। तो कई लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे, इवन कि मेरे दोस्तों ने भी मुझसे पूछा कि मैं इतना नफरत क्यों करता हूँ उस कंट्री से। तो ये क्लियर करने के लिए मैंने एक ट्वीट भी किया कि देखो ब्रो, मैं हेट नहीं करता, आई लव पाकिस्तान। अल्लाह की कसम, लौड़े अल्लाह की स्पेलिंग गलत है। हाँ, वो जान के गलत लिखा है ताकि तू फट न जाए। गाचा बिच। अरे तुम हो जाओ ऑफेंड, 2-4 मदरसा छाप ऑफेंड हो जाएंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। डू यू नो व्हाई पाकिस्तानी स्टडी इन मदरसा? बिकॉज द वंस दैट गो टू स्कूल गेट स्किल्ड। खुद की पढ़ाई के लाले पड़े हैं, लेकिन यार जिस हिसाब से मैं पाकिस्तानियों की बेइज्जती करता हूँ, लगता नहीं है कि मैं ननकाना साहिब जा पाऊंगा। साला हम लोग जो प्लान करते हैं वही फेल हो जाता है। एक्चुअली मैं तो प्लान करता भी नहीं हूँ कुछ, सम्राट वमराट करते हैं। बस एक बार प्लान किया था मैंने गोवा जाने का, साले मुझे बिना बताए ही चले गए। मैंने सिर पीट लिया कि हद हो गई, मेरा प्लान हो मुझे ही नहीं ले गए। फिर क्या, मैं बैठा रहा चुपचाप। इनके आते ही स्टोरीज की बौछार शुरू हो गई कि भाई बहुत मजा आया कसम से। और पता है, जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में वेट, व्हाट डिड आई मिस? माय डिक। ओह, आई थॉट इट वाज समथिंग बिग। अब इससे पहले कि मैं और इंसल्ट करता, मुझे पता चला कि ये लोग देवांश को भी गोवा लेके गए थे, तो उसके बाप ने पुलिस कंप्लेन कर दी इन लोगों के खिलाफ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें पुलिस कंप्लेन करने वाली कौन सी बात है। अरे वो हैंडीकैप है यार, ये लोग व्हील चेयर से उठा ले गए उसे। अब घर आके वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। कसम से बहुत हरामी लड़का है देवांश, अपनी डिसेबिलिटी का पूरा फायदा उठाता है। इसको प्ले स्टेशन चाहिए था, तो अपने बाप से कह रहा था कि पापा मैं बाहर जाके तो खेल नहीं सकता, तो मुझे प्ले स्टेशन दिला दो। दिला दिया। तो ये हमेशा फ्लेक्स करता रहता है इस चीज को लेके। हम कुछ भी बात कर रहे होंगे उसमें प्ले स्टेशन जरूर घुसेड़ देगा। अब जैसे हम लोग एक बार बोर हो रहे थे, तो मैंने सम्राट से कहा कि सम्राट आजा एक गेम खेलते हैं। हाँ चलो यार, फीफा खेलते हैं। ओह सॉरी, यू डोंट हैव प्ले स्टेशन। नो प्रॉब्लम, कम ऑन लेट्स प्ले टेक्वोंडो। ओह सॉरी, यू डोंट हैव लेग्स। मैं चाहता तो ऐसा बोल सकता था, पर ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, प्लस इससे जोक्स हैंडल भी नहीं होते। अब जैसे मैं महात्मा गांधी के ऊपर जोक मारता हूँ और ये गांधी का कट्टर सपोर्टर है, तो इसको लगता है कि मैं मिस्टर गांधी की डिसरिस्पेक्ट करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब जोक किया तो भाई साहब आ गया क्रिटिसाइज करने। एकदम शर्म लिहाज धो के पी गए हो। हाउ लो कैन यू गेट? जिस आदमी ने तुम्हें आजादी दिलाई, आज तुम उसी का मजाक उड़ा रहे हो। चल, इसको तो मैं फिर भी हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन इसकी बहन भाई साहब, एक तो गांधीयन, ऊपर से फेमिनिस्ट भी नहीं, सूडो फेमिनिस्ट। तो इसकी प्रेजेंस में मैं ये दो टॉपिक टच नहीं करता, क्योंकि इससे भी जोक हैंडल होता नहीं है और आए दिन मेरी अनबन होती रहती है इससे। अब विमेंस डे की बात है, मैं हॉस्टल में स्टैंड अप ट्राई कर रहा था, जिसमें मैंने एक के बाद एक फेमिनिज्म के ऊपर जोक मारे। किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, ये खड़ी हो गई। हु डू यू थिंक यू आर? ऑलवेज making fun of Gandhi ji and now you are making fun of us girls? How dare you? Chill out girl, it's a joke. भाई किसको चिल करने के लिए कह रहा है? Oh sorry,
I forgot that jokes on feminism is like a penicillin sort. Not every female gets it. नहीं समझे? डिस्क्रिप्शन देखो समझ जाओगे। मैं यार कसम से मेरी सामूहिक पिटाई होगी किसी दिन। अभी तक मैं ही हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में जिसकी सामूहिक पिटाई नहीं हुई है। बाकी सबका खाता खुल चुका है, सब बौराए हुए हैं ना। कल एक लौंडा बैठे बैठे कहता है भाई मैं गे बनना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो कहता है यार मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ओयो जाने वाले हैं पर मुझे नहीं जाना। क्यों? अभी वो कह रही है कि हार्ड करना। क्या क्या क्या? अरे वो कह रही है कि बेबी हार्ड करना। अब हार्ड कैसे करूं यार? एक काम कर, चाकू लेके जाइयो। इंटरनेट ने पूरा बर्बाद कर दिया है लोगों के दिमाग को, खासकर सोशल मीडिया ने। कसम से जब से सोशल मीडिया हाथ लगा है लोगों के तब से हर बंदा अपने आप को ज्ञाता समझता है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया बेकार है ना, उसके प्लस पॉइंट्स भी बहुत हैं। पिंटरेस्ट फॉर एग्जांपल कितना ज्यादा यूज करते हैं लोग। इनफैक्ट मेरे सारे दोस्त सबसे ज्यादा यही ऐप यूज करते हैं और लड़कियां तो भाई साहब चिपकी रहती हैं इस ऐप से। अभी परसों की बात है, मैं और अंजलि बाहर गए थे एक दोस्त से मिलने, तो ये बहन जी रोड पे चलते में भी पिंटरेस्ट यूज कर रही थी। हम लोग जब कैफे पहुंचे तो वहां पे भी फोन में लगी हुई थी। मैं थक गया देखते देखते। मैंने कहा कम ऑन गर्ल, पुट इट डाउन, इट्स नॉट दैट गुड ऑफ एन ऐप। अब ये एकदम एडिक्टेड है उस ऐप से, तो डिफेंड करने लगी। नो ब्रो, यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स क्वाइट यूजफुल। हाउ? वेल यू कैन पिन योर फोटोज एंड स्टफ। अच्छा 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 अच्छा, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट शी वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू डिफेंड दिस ऐप एंड आफ्टर दैट शी वेरी इनोसेंटली सेड, आई वंडर व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड विदाउट Pinterest. Hearing her say that, the Jewish guy sitting next to us started laughing. नहीं समझे? Pinterest was invented in 2009. People before that. I wanna sugar case, I wanna eat your ass. माफ करना, वो जरा कॉपीराइट अवॉइड कर रहा था। मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोग ऑफेंड होंगे, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा वो जूइश दोस्त ऑफेंड ना हो, क्योंकि मेरी फैमिली की हिस्ट्री रही है ज्यूज को ऑफेंड करने की। माय ग्रैंडपा फॉर एग्जांपल वाज अ कमेडियन। ही डिड इट वंस इन 1933 एंड ज्यूज फॉरगॉट लाफिंग। आई होप किसी को ऑफेंसिव ना लगा हो ये। वो क्या है ना, अभी कुछ दिनों पहले तक मैं वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहा था, तो मेरा दिमाग अभी उसी जगह पे है, इसलिए थोड़ा जाहिर सी बात है यार, इतना सब हुआ था उस टाइम जर्मनी में। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी यार, वो कंट्री बर्बाद हो गया, डिवाइड हो गया, लेकिन फिर भी आज अपने पैरों पे खड़ा है। काफी मेहनती होते हैं जर्मन्स। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे रिलेशन में एक जर्मन बंदा हुआ करता था और वो मैराथन में बहुत अच्छा था। नॉट जस्ट हिम, एवरी सिंगल जर्मन आई हैव मेट इन माय लाइफ। तो मैं सोचता था कि गॉड गिफ्टेड होगा, ये लोग कौन सा मेहनत करते हैं। वेल, लुकिंग एट देयर हिस्ट्री नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई जर्मन्स आर सो गुड एट रनिंग। दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ फिनिशिंग रेसेस। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि डार्क ह्यूमर की आड़ में मैं धुरतई कर रहा हूँ। आई डोंट नो यार, आई हैव बीन मीन टू अ लॉट ऑफ पीपल रिसेंटली। लाइक लास्ट वीक एन अफ्रीकन गाय आस्क्ड मी हाउ टू फ्लेक्स विदाउट फ्लेक्सिंग, सो आई फेसटाइम्ड हिम व्हाइल स्विमिंग। सी, आई हैव बिकम एन एसहोल। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैंने लोगों की इंसल्ट की है ना, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मेरे दिमाग में गैम्बलिंग के थॉट्स आने लगे हैं। वो क्या है ना, मैं और सम्राट बैठ के पैसे कमाने के तरीके डिस्कस कर रहे थे, तो अब मैं तो गैम्बलिंग करने से रहा, तो मैं सम्राट को इंस्पायर कर रहा था, लेकिन ये माना नहीं। मैंने बहुत लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं माना। सब के सब एक ही बात बोल रहे थे कि पैसे हारने तक तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी हार गए तो, अरे प्रॉपर्टी हार गए तो क्या हुआ, पत्नी दांव पे लगा देंगे। इतिहास से सीखो ब्रो। इसीलिए कहता हूँ कि हिस्ट्री पढ़ो, बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि इतिहास से ही कल्चर बनता है। आई थिंक मैंने न जाने कितनी बार लोगों से कहा है हिस्ट्री पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं कुछ भी रिकमेंड करता हूँ तो गुस्सा हो जाते हैं सब। उनको लगता है कि मैं उन्हें फोर्स कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है यार, ये तो ह्यूमन नेचर है। जब किसी इंसान को कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है। अब जैसे अर्जुन को द्रौपदी पसंद आ गई, वो ज्यादा हो गया, सॉरी बोल के कोई फायदा तो है नहीं, लोग गरियाएंगे फिर भी। एक्सपीरियंस है ना हमें। मी एंड द बॉयज, हमने स्कूल में ऐसा एक जोक किया था, तो काफी लोग इंक्लूडिंग टीचर्स ऑफेंड हो गए थे। तो हमारे स्कूल का जो पीटीआई था, परवेज अंसारी, उसने मुझे वही ज्ञान देना शुरू कर दिया, बेटा यू आर मेकिंग फन ऑफ योर जूनियर्स, डोंट डू इट, दिस इज पंचिंग डाउन। इन कॉमेडी यू शुड ऑलवेज पंच अप। एंड वन मोर थिंग, द जोक्स यू आर टेलिंग आर काइंड ऑफ रिग्रेसिव। वी लिव इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ओके, सो डू यू नो व्हाट्स कॉमन बिटवीन अ वुमेन्स वूम एंड अ मॉस्क? व्हाट? नो गर्ल्स अलाउड। सो मच प्रोग्रेस आई सी। डोंट वरी, नो फीमेल्स वर हार्म्ड व्हाइल डूइंग दिस जोक, ओनली द बॉयज वर beheaded. Damn, ISIS is gonna kill me. और ये तो अभी शुरुआत है। डार्क जोक्स लिखने को तो मैं बहुत भयंकर लिख सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई देखेगा ही नहीं। लोगों को सिर्फ अंड संड चीजें अच्छी लगती हैं, और मीडिया प्रमोट भी तो वही करता है। घर में मोबाइल टीवी कुछ नहीं, कहाँ सुना बचपन का प्यार। They had us the first half, I'm not gonna lie. मैं जब ये थंबनेल पढ़ रहा था तो बापू के कान खड़े हो गए थे, उनको लगा कोई टॉपर वॉपर होगा। खैर, डार्क ह्यूमर मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि लोग झेल नहीं पाएंगे। नाउ हियरिंग मी से ऑल दिस, द अमेरिकन नेक्स्ट डोर आस्क्ड मी हाउ डार्क इज योर ह्यूमर। It still can't breathe. You racist son of a bitch, I'm going to call the cops. Nah bro, don't do it. Why? Bro, we are talking about Mumbai police here. So?
आर दे इनकॉम्पिटेंट? नो, दे आर ब्रेथ टेकिंग। भाई सॉरी, मुझे पता है तुम में से कई लोगों को ये समझा नहीं होगा, लेकिन यही तो खूबसूरती है डार्क ह्यूमर की। सबको नहीं समझता। खूबसूरती तो है ही, लेकिन लात खाने का रिस्क भी है साथ में। तो करने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, और अगर एक बार हाइपर हो गए तो बस हो गया कल्याण। हमें पता है ना, उत्तर प्रदेश से हैं हम। कसम से भाई, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड लोग रहते हैं इधर, सीधा वायलेंस पे उतारू हो जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। हम यूपी वाले वियर्ड हो सकते हैं, लेकिन जंगली नहीं। वियर्ड कैसे? बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसके बाप ने उसका नाम डामर रखा है। मैंने कहा अंकल ये कैसा नाम है? कहते हैं बेटा इसे नजर ना लग जाए इसलिए डामर नाम रखा है। तो अभी कुछ दिनों पहले इनके घर पे एक लड़की पैदा हुई, तो अंकल सबसे नाम के सजेशंस ले रहे थे। मैंने कहा अंकल यू शुड नेम हर कैंसर। व्हाई कैंसर? दैट वे हर हस्बैंड कांट बीट हर। ऑफ टॉपिक हो गया ये तो। कहाँ था मैं? हाँ, रिस्क। देखो, डार्क ह्यूमर करने में रिस्क तब है जब तुम्हारी ऑडियंस सपोर्टिव ना हो, क्योंकि पिटना उन्हीं के हाथों है। मेरी ऑडियंस देखो कितनी सपोर्टिव है। काय रे भड़वा, काय करते हैं? फेस क्यों यार? फेस वेबकैम किया करो भाई। अपनी एक फोटो भेजना, डिस्क्रिप्शन चेक करो। कितना कन्वीनियंट है ना। कुछ भी शेयर करना हो, अपलोड मारो, लिंक भेज दो। क्या सॉलिड चीज है इंटरनेट। लेकिन बढ़ते इंटरनेट के साथ लोगों में हेट भी बढ़ रहा है आपस में, जो कि नहीं होना चाहिए। सबको मिल बांट के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। क्या बात है सर, आपने तो आंखें खोल दी मेरी। अरे आंखें तो बहुत छोटी चीज है, आप एक बार मौका तो दीजिए। नहीं, वैसे ये मजाक की बात नहीं है। मेरे अंदर भी थोड़ा थोड़ा हेट जन्म लेने लगा था, तो मैंने तुरंत अपना इंटरनेट कनेक्शन कट करवाया और मस्त एक महीना जंगल में गुजार के आया। गांव भी जा सकता था, लेकिन गांव में मुर्गियां होती हैं, और मुझे मुर्गियां बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह होती नहीं कि फकाक फक 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 करना शुरू कर देती हैं, बदतमीज। ये तो एक कारण है गांव न जाने का। दूसरा कारण है मेरे दोस्त, मित्र, सखा सहेला, और तीसरा कारण है गुरुजी। क्या हुआ कि एक बार स्कूल में सीबीएसई वाले आए थे इंस्पेक्शन के लिए, और उनके सामने मैंने गाली दे दी थी, मतलब गलती से निकल गया था। तो बाद में गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि देखो बेटा, गाली नहीं देनी चाहिए। जब तुम गाली देते हो तो अपने फैमिली, अपने टीचर्स को रिप्रेजेंट करते हो। हाँ, तो अगर मैं गाली देता हूँ तो आप लोगों की गलती हुई, आपने मेरी परवरिश ढंग से नहीं की। गुरुजी भड़क गए, तब से रिश्तों में खटास है। अब तो आदत हो गई है। मुझे पता है कि मैं कई बार ऐसी चीजें बोल देता हूँ जो लोगों को बुरी लग जाती हैं। इवन इन माई वीडियोस आई नो दिस बिकॉज माई फ्रेंड्स आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी टू टोन डाउन। उनका कहना है कि लाइट हार्टेड वीडियोस बनाओ, दूसरे यूट्यूबर्स से सीखो। तो आज से मैं भी रीलर्स रोस्ट करेगा। चलो। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ ना? नहीं। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, वेलकम टू इस्लाम। नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। प्लस इन लोगों ने स्ट्राइक मार दिया तो मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। तो चलने दो जैसा चल रहा है। सिक्योरिटी, यू नो, हम इंडियंस की तो आदत है सिक्योरिटी में जीने की, एंड आई थिंक यही हमारे डाउनफॉल का कारण भी बना। सिक्योरिटी मतलब क्या? पुरानी चीजों को पकड़ के रखना, खुद को अपडेट ना करना। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट इंडिया में राजा महाराजा हाथी पे बैठ के लड़ने जाया करते थे। वक्त बदल गया, हम बदले नहीं। अलेक्जेंडर घोड़े पे लड़ने आया, और पोरस ससुर हाथी पे बैठ के लड़ने पहुंच गए। फिर कुछ टाइम बाद बाबर आया इन्वेड करने, तो हम लोग तो तलवार तीर कमान लेके ही लड़ते रहे। अगला बंदूक लेके आ गया, हमने बड़ी मुश्किल से बंदूक चलानी सीखी, तब तक अंग्रेज आ गए, वो तोपे लेके आ गए। अब हमने तोपे चलानी सीखी तो चाइनीज चमगादड़ लेके आ गए। कतई ढीठ हैं हम लोग। जब तक पिछवाड़े में बंबू ना डल जाए तब तक कंफर्ट छोड़ना नहीं है। चल कंट्री लेवल पे ना सही, इंडिविजुअल लेवल पे अपडेट कर लो खुद को। अब जैसे सम्राट है, इसको ड्राइविंग नहीं आती और ये सीखता भी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, और मैं गाड़ी लेके निकलना चाहता नहीं हूँ क्योंकि फिर लोग मिलने लगते हैं। अरे अपनी जीएफ को पिक एंड ड्रॉप करवाता है मुझसे। अब जैसे कल शाम को ये अपनी जीएफ के साथ घूमने जाने वाला था, तो ये भाई साहब परसों रात को 9 बजे मुझसे कह रहे थे कि भाई मेरी जीएफ को पिक करके ले आएगा अभी। क्यों? घूमने जा रहे हैं ना। अबे तो कल शाम को जा रहे हो ना, अभी क्यों लाना है? अभी आ जाएगी तो कोई दिक्कत है? मैं नहीं जा रहा। ए मिदुसा, बस ना, यही तेरी दोस्ती, यही तेरा प्यार। चलो भैया, अब क्या ही कहें किसी को। मैं ही जाऊंगा, साइकिल से लेके आऊंगा। अबे ठीक है, जा रहा हूँ। मैं जा ही रहा था कि रास्ते में अंजलि मिल गई। गाड़ी के एकदम सामने स्कूटी रोक के कहती है, क्या भैया किधर? अरे वो सम्राट कल शाम को घूमने जा रहा है ना, तो उसकी जीएफ को पिक करने जा रहा हूँ। हाँ तो अभी क्यों जा रहा है? कल सुबह चला जाइयो। नहीं। क्यों? प्रभु की इच्छा है कि मैं रात ही रात में बूटी लेके पहुंच जाऊं। चलो फिर मैं भी चलता हूँ, बाय बाय।